इस समय एक बड़ी खबर फिर से हमारे पास आई है। यूक्रेन में रूस के खूनी प्लान पर अमेरिका का बड़ा खुलासा आया है। यूक्रेन के विरोधी नेताओं की लिस्ट बनाई गई है। रूस ने बनाई है ये लिस्ट। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है यूक्रेन पर हमले के बाद विरोधियों की हत्या करा सकता है रूस। ये अमेरिका की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। राजीव जी, आपके पास मैं आऊँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि भारत की स्थिति क्या होती दिखाई दे रही है इस वक्त। लेकिन मेरे सहयोगी विकास है, मैंने बताया था कि 1993 में रूस का जो दर्द है वो एक चिट्ठी के जरिए है, और वो चिट्ठी उस वक्त रूस के राष्ट्रपति ने लिखी थी अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्या विकास एक बार वो चिट्ठी दिखा सकते हैं? कई जड़ हैं, कई वजह हैं, क्या आप वो बता सकते हैं उस चिट्ठी के बारे में कुछ? उन्नीस में बोरिस येल्सिन ने पहली बार ये अपना कंसर्न जाहिर किया था कि नेटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड जो हो रहा है वो हो रहा है। तो उन्होंने, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनको ये चिट्ठी लिखी थी और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनका कंसर्न को एड्रेस किया जाए और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो। लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा हुआ? नहीं। तब से ले करके अब तक 29 साल में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा देश नेटो में शामिल हुए। और इस बात से रूस पे या पुतिन पे क्या असर पड़ा, इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अभी लगभग 2 महीने पहले 23 दिसंबर को पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया नेटो के एक्सपेंशन के बारे में, तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हमसे 1990 के दशक में प्रॉमिस किया गया था कि हम 1 भी इंच एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बट दे चीटेड अस शेमलेसली। ये बहुत ही हार्श स्टेटमेंट माना जा सकता है पुतिन की तरफ से। तो अगर पुतिन, मुझे लगता है कि उनके मन में जो गुस्सा और नाराज़गी है जो उनके इस लाइन में रिफ्लेक्ट होती है, 1993 से आप मान रहे हैं, ये जो आज एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं पिछले 15 दिन में, ये कहीं न कहीं उसी का रिफ्लेक्शन है जो ये सोचते हैं कि अमेरिका ने चीटेड अस शेमलेसली। चलिए, अमेरिका ने जो किया वो किया, लेकिन भारत की बात जो हम करें तो भारत के लिए थोड़ी दुविधा वाली स्थिति है, थोड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। नहीं, देखिए, दुविधा की स्थिति भारत की नहीं है। भारत का बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है इसके ऊपर। और जो हमारे जो मूर्ति साहब ने बयान दिया था, टीएस मूर्ति ने, बड़ा ही सधा हुआ बयान था और सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा किए हैं कि बड़ा ही संतुलित बयान था। और उस बयान में उन्होंने कहा है कि हम क्वाइट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं और इस मामले को सुलझाना चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा कि हम लोग टच में हैं, सारे पार्टी से हैं, और भारत, उन्होंने बताया कि हम एक्टिव है। ऐसा भी नहीं कि हम पैसिव छिप के बैठे हुए हैं कि युद्ध हो गया तो हमारा चेहरा ना देखे कि हम किसके तरफ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति को जानते हैं कि सारे मित्र राष्ट्र हैं। और जैसा सब हम अभी जनरल साहब ने भी बात कही कि अगर युद्ध होता है तो नुकसान सबको होगा, उसमें हमें भी नुकसान होगा। तो युद्ध नहीं होना चाहिए, इसको युद्ध को टालने की हमारी भरपूर चेष्टा है। लेकिन दुखद बात यह है जो उभर कर आ रही है। देखिए, इसको मैं पहले भी बोला था, पहले के जो सेगमेंट में, कि ये ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक मूव है पुतिन का, जिसको कि हर कोई मानता है। उसने एक अपना स्ट्रेटजिक गेंस ले लिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्लूलेस नज़र आया बाइडन, कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करें। उन्हें कुछ क्लू ही नहीं लग रहा था, क्योंकि इनकी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी हो गई थी कि हम चाइना को कंटेन करेंगे, और इस स्ट्रेटजी को डिस्टर्ब कर दिया पुतिन ने। और अपने अलाई चाइना को हेल्प करने के लिए साउथ चाइना सी का या कहीं भी कहे, अब वो कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा कर रहे थे। और इस शोर शराबा से क्या था कि उन्होंने रूस को मदद पहुंचाई। आप इस तरह से हाइप करना वो चाह रहा है, आप उसको और बढ़ा रहे हैं। जिसे कहते हैं कि आप विड्रॉ कर रहे हैं, इवैक्यूएट करा रहे हैं। जितना वो बोल रहा है उससे ज़्यादा आप बोल रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स ला रहे हैं जी, जो और अपने अलाइज को भी डरा रहे हैं, वहाँ की जनता को भी डरा रहे हैं। लेकिन क्या राजीव जी ऐसी स्थिति भी है कि रशिया भी कहीं ना कहीं फंस गया है? एक सवाल हम लोग फिर से जेएनयू के स्टूडेंट से जरूर ले लेते हैं। आप अपना सवाल कोई पूछना चाहेंगे? हेलो, हाँ, ये सर, मैं पंकज कुमार शर्मा, CRS जेएनयू से। सर, मेरा ये सवाल है कि अमेरिका पिछले वर्ष की बात करें तो अमेरिका अफ़गानिस्तान पे भी अपना दबाव नहीं बना पाया, अपनी सफलता नहीं पा पाई, ईरान पे भी नहीं सफलता पा पाया, और तमाम प्रतिबंधों के बाद भी नॉर्थ कोरिया अभी भी मिसाइल परीक्षण कर रहा है। तो क्या अपनी छवि को बनाने के लिए जे बाइडन अपनी जो चैंपियन की छवि बनाने के लिए यूक्रेन की मदद करनी चाहते हैं? दीपक जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस को चेतावनी दी है। यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को चुकानी होगी भारी कीमत। रूस ने हमला किया तो उसे आर्थिक नुकसान उठाने होंगे। दीपक जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका रूस के साथ
लड़ाई लड़ेगा यूक्रेन पर, और ख़ास करके जो हालात उसके अफ़गानिस्तान में देखने को मिले उसके बाद, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जहाँ तक पुतिन का सवाल है, मुझे लगता है पुतिन भी लड़ाई चाहता है। जैसे राजीव जी ने कहा कि उसका जो सामरिक जो बिंदु है वो ये है कि किसी तरह से उसको ये दर्शाना है कि ये हमारा कोर इंटरेस्ट है, यहाँ से आप दूर रहिए। और मुझे लगता है कि आज तक, अभी तक उसने ये जो ऑब्जेक्टिव है अपने हासिल कर लिए। दो खास करके जो बड़े ऑब्जेक्टिव उसने हासिल कर लिए, एक तो जो नेटो के बीच में जो एलाइज हैं उसके, खास करके जर्मनी, हालांकि वो स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि उसमें उनका जो मत है बाकी देशों से थोड़ा अलग है, तो इसमें पुतिन की जीत है। लेकिन अगर पुतिन आक्रमण करता है तो इसमें उसकी हार होगी, तो ये मैं मानता हूँ, और पुतिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर जो डॉनबास का एरिया उसमें जो यूक्रेनियन सेना है, अगर वो ज़्यादती करती है तो मुझे लगता है कि अपने जो कोर इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए पुतिन कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, हमारे इस सेशन में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।